का त्यौहार मनाएंगे। होली के एक दिन पूर्व होलिका दहन का कार्यक्रम होता है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और जो हमारी सबसे पुरानी सभ्यता है, संस्कृति है, वो वैदिक संस्कृति है। वेद के अनुसार ही भारत के लोग अपने जीवन को जीते हैं। तो होलिका दहन और होली ये कोई नया पर्व नहीं है। ये जब से सृष्टि है तब से ये पर्व चला आ रहा है। और जो इस वसंत ऋतु में जो नया अन्न पैदा होता है, उस अन्न को सबसे पहले हम देवताओं को अर्पित करते हैं, जो यज्ञ के माध्यम से ही हम सभी करते हैं। तो जो होलिका है, जो आज का स्वरूप है होलिका का, ऐसा स्वरूप वैदिक काल में नहीं था। बड़े बड़े यज्ञ कुंड बनते थे, उसमें अच्छी अच्छी औषधियों से, हवन सामग्री से और जो नया अन्न पैदा होता था उसका मिश्रण करके उससे हम लोग हवि डालते थे यज्ञ कुंड में। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि जो होलिका दहन हो रहा है उसमें प्रदूषण फैलाने वाले पदार्थ भी डाल रहे हैं लोग। इसका कारण है ज्ञान का अभाव होना। तो जो हमारा ब्राह्मण वर्ग है उसका ये दायित्व होता है कि कोई भी गलत परंपराएं अगर धर्म के नाम पर चल रही हों तो उनका शुद्धिकरण कर देना, उनको बताना कि हमारी परंपराएं हैं क्या। उसका रूप बदल चुका है। परंपराएं तो सही है लेकिन उसका रूप बदल चुका है। तो वो सही जो रूप है उसको हमें समाज को बतलाना चाहिए और कराना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी सही चीज़ों को जाने। तो हमारा सभी से अनुरोध है कि जो भी होलिका दहन का कार्यक्रम हो वो स्वच्छ हो और शुद्ध देसी घी, हवन सामग्री, आम की लकड़ी, सूखा हुआ, इसका प्रयोग करके वेद मंत्रों के माध्यम से उसमें आहुति दें लोग। और कोई भी ऐसा पदार्थ न डालें जो उसके शुद्धि को भ्रष्ट कर दे, गंदा कर दे। वो समाज के लाभ के लिए है। अगर हम कोई ऐसा पदार्थ, उसमें बहुत से लोग देखते हैं टायर भी फेंक देते हैं, उसमें चमड़ा की चीज़ें फेंक देते हैं, प्लास्टिक की चीज़ें फेंक देते हैं, या उसको जलाने में इस्तेमाल करना चाहिए। उसको जलाने के लिए भी कपूर का प्रयोग करना चाहिए। कपूर से उसकी अग्नि को प्रज्वलित करना चाहिए और उसमें हवन सामग्री डालना चाहिए, देसी घी अच्छा डालना चाहिए उसमें, शुद्ध देसी घी, ताकि उससे जो अग्नि है वो सभी जो जड़ देवता हमारे हैं उनको भी तृप्त करे और हमें भी लाभ हो, उसका नुकसान ना हो। क्योंकि उसकी वायु को हम ही सब लोग सेवन कर रहे हैं, जितने भी जीवधारी हैं। तो ये तो होलिका का जो कार्यक्रम है ये वास्तव में यज्ञ का कार्यक्रम है जो अनादिकाल से चला आ रहा है। दूसरा, हम होली का जो पर्व मनाते हैं उसे भी हमें प्रेम से एक दूसरे को रंग लगाते हैं, उत्साह उमंग है हम सभी के अंदर, तो प्रेम से हम सभी को मनाना चाहिए। किसी भी तरह का द्वेष, मन में गिला शिकवा नहीं रखना चाहिए। अगर कहीं कोई बात है तो उसको भुला के, हमारे पूर्वजों ने कितना अच्छा किया कि एक ऐसा पर्व भी रखा है जहाँ हम अपने गिले शिकवे को भूल सकते हैं, अपनी वैमनस्यता, अपने द्वेष को हम भुला के गले मिलते हैं और फिर से एक नई शुरुआत करते हैं। ये हिंदी वर्ष का अंतिम महीना चल रहा है, इसके बाद चैत्र सुदी प्रतिपदा आ जाएगा, नया वर्ष में हम लोग प्रवेश कर जाएंगे। तो जितने साल भर का हमारे अंदर कटुता भी अगर होता है कहीं न कहीं, तो उस कटुता को हम लोग इसी साल समाप्त करके और नए साल में हर्षोल्लास के साथ, उमंग के साथ एक दूसरे से मिल के हम पुनः संसार में आगे की तरफ सबके सहयोग से, सबको सहयोग दे के आगे बढ़ने का एक सुंदर प्रयास हम लोग करते हैं। क्योंकि वैदिक दृष्टिकोण से, भारतीय संस्कृति की दृष्टि से पूरा विश्व हमारा एक परिवार है। हमें सबको अपने परिवार की तरह समझ के व्यवहार करना चाहिए। सबको एक दूसरे के प्रति प्रेम का व्यवहार होना ही चाहिए। इन्हीं विचारों के साथ ये कुछ बातें मैंने आपके समक्ष रखी। अगर आपको अच्छा लगा तो आप इनको आगे बढ़ाइए और समाज के लोग इसका अनुसरण करें और होलिका को एक यज्ञ की तरह शुद्धि का कार्यक्रम बना के उसको समाज में
प्रस्तावित करें ताकि आगे हमारे आने वाली पीढ़ी चीज़ों को जाने। धन्यवाद, नमस्कार।